हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, टाइम हो चुका है पूरे 5:30 और अपनी क्लास हम शुरू करते हैं। बच्चे, आज एक नया चैप्टर कह लो या फिर अर्थमेटिक का लास्ट चैप्टर कह लो, जिसे हम शुरू करने वाले हैं, और नाम है समय, चाल और दूरी। मैं कल ही मैं बैठकर देख रहा था आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स, चाहे वो एनटीपीसी के हो, चाहे वो एएलपी के हो, चाहे वो टेक्नीशियन के हो। तो जो भी आपका समय, चाल, दूरी से सवाल थे, मतलब कई साल का मैंने एनालिसिस किया, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल थे। कम से भी कम मैंने कुछ भी नहीं तो 50-60 क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में देख रहा था। तो मतलब बैक टू बैक आपके जो समय, चाल, दूरी के सवाल थे बहुत आसान थे। मतलब सीधा सीधा उन्होंने एक एक लाइन में सवालों को दिया हुआ था समय, चाल, दूरी का। बाकी और चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनकी बात हमने उस टाइम पर की थी। लेकिन अब ये चैप्टर शुरू हुआ है, तो शुरू में ही आपको मैं बताऊं कि पता नहीं एग्जामिनर को क्या लगता है इस चैप्टर में, इसीलिए वो बहुत आसान सवाल रेलवे में इस चैप्टर से बनते हैं। लेकिन हमें अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक या दो स्टेप ऊपर लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लास्ट चैप्टर अर्थमेटिक का, समय, चाल, दूरी। इसके बाद एक चैप्टर है जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, नावधारा। वो इसी का ही पार्ट है। और जैसे ही हमारा ये पार्ट खत्म होते हैं, हम तुरंत नंबर सिस्टम शुरू कर देंगे। अपना जो संख्या पद्धति है उसको शुरू कर देंगे। ओके, चलो, वेरी गुड। गुड इवनिंग। आगे चलते हैं भाई थोड़ा सा, और सीखते हैं बहुत बेसिक क्या है इनका, और क्या इसमें चीजें होती हैं, और किस तरीके से हमें इसे समझनी है। चैप्टर का नाम है बच्चे समय, चाल, दूरी। क्या है? समय, चाल तथा दूरी। समय, चाल तथा दूरी। ठीक है। एक फॉर्मूला होता है जो आप सभी लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ होता है। इंग्लिश में अगर मैं कहूं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एक फॉर्मूला होता है जो बड़ा बहुत ही ज्यादा फेमस, आप सभी लोग जिसे पढ़ते हो, और जिसे हम इस चैप्टर में यूज भी करेंगे। बच्चे, फॉर्मूला क्या है हमारा? कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी। चाल बराबर दूरी बटे समय। होता है कि नहीं? यस। चाल को क्या बोलते हैं? स्पीड। दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और समय को क्या बोलते हैं? टाइम। इंग्लिश में हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और भी अगर मैं शॉर्ट में लेकर जाना चाहूं, सर एक और चैप्टर बच रहा है, आयु नहीं बच रहा नीरज भाई, वो मैंने आपको करा दिया है जब हमने अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ा था। आपने शायद वो चैप्टर नहीं किया है कोर्स में। अगर आप वो चैप्टर करते हो तो आप ये लाइन नहीं लिखते। चलो, मैंने कहा स्पीड को एस बोलते हैं, डिस्टेंस को डी बोलते हैं, और टाइम को टी बोलते हैं। ओके, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब चाल को अगर मैं एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहूं, है ना, एक अगर मैं इसकी परिभाषा लिखना चाहूं, तो चाल बराबर क्या होता है बच्चे? चाल की अगर परिभाषा लिखें, ये फॉर्मूला सब जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। तो लेकिन चाल का अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूं, तो प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी ही क्या होती है? हमारी चाल होती है ना। इंग्लिश में अगर मैं कहूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? हमारा स्पीड होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, है ना। तो अब वो यूनिट ऑफ टाइम क्या हो सकता है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब हम इनकी यूनिट्स पढ़ते हैं,
है ना। तो यूनिट ऑफ टाइम के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। देखो अब ना ये डेफिनेशन हो गई, अब इसको और थोड़ा हम डिटेल में लेकर जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस की। सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस की जो यूनिट्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, और फिर हम बात करेंगे यूनिट ऑफ टाइम, है ना, यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, और फिर इस डेफिनेशन को दोबारा हम अप्लाई करेंगे अपने फॉर्मूले में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की अगर मैं यूनिट आपसे पूछूं, यूनिट क्या क्या होती है भाई, होने को तो बहुत सारी यूनिट होती हैं, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। लेकिन हमें जो अपने सवालों में इस चैप्टर में हमें जो अप्लाई करनी है, जो बहुत कई बार हमको ये यूनिट्स देखने को मिलती हैं भैया, एक होता है किलोमीटर। क्या होता है? किलोमीटर। किलोमीटर, या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं km। क्या बोलते हैं? km, किलोमीटर। दूसरी यूनिट जो हम यहां यूज करने वाले हैं, मीटर। क्या यूज करने वाले हैं? मीटर। इसको बोलते हैं m, इंग्लिश में METER। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में बड़ी यूनिट कौन सी होती है, किलोमीटर और मीटर में बड़ी यूनिट कौन सी होती है, आप कहेंगे सर बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर, है ना। देखो किलो का मतलब होता है बच्चे, किलो का मतलब होता है 1000 से गुणा करना, किलो का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, बस ये बात आप याद रखना, किलो का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये तो है केवल मीटर, केवल मीटर, और यहां है किलोमीटर, यानी कि मीटर के साथ 1000 की गुणा। तो बड़ी यूनिट कौन सी हो गई? आप कहेंगे सर किलोमीटर बड़ी यूनिट हो गई। अगर मैं इन दोनों में रिलेशन आपसे पूछूं तो 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है? 1000 मीटर, है ना। किलो की जगह मैंने 1000 लिख दिया, तो 1 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करना चाहूं तो मैं कहूंगा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। चलो, ये तो हो गया डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा जिक्र। और भी अगर आप डिस्टेंस के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहो तो सेंटीमीटर का भी आप जिक्र थोड़ा सा पढ़ सकते हो, कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे इसको आप एक साइड में बॉक्स में बंद कर लो। हालांकि सेंटीमीटर की आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं इस चैप्टर में, इन दोनों में ही आपसे डील कराएगा। किलोमीटर बड़ी यूनिट, मीटर छोटी यूनिट। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। अब डिस्टेंस के बाद में जो हमें जिक्र करना है किसका? यूनिट ऑफ टाइम। किसका? यूनिट ऑफ टाइम। इकाई समय, इकाई समय किसके बारे में बात करना है? इकाई समय के बारे में, यानी कि यूनिट ऑफ टाइम, या यूनिट टाइम भी हम इसको कह सकते हैं। यूनिट टाइम। यूनिट टाइम क्या होता है भैया, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। टाइम को किस किस यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है? टाइम को किस किस यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है? आप कहेंगे सर एक तो होता है घंटा, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आवर, HR भी बोल देते हैं इसको, है ना। और दूसरा होता है आपका सेकंड, मिनट भी होता है, लेकिन जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो हम सबसे बड़ी यूनिट और सबसे छोटी यूनिट की बात करते हैं, है ना। दूसरा होता है सेकंड। सेकंड, है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेकंड। इसको S से भी डिनोट कर देते हैं। ओके, चलो, अब इन दोनों में अगर मैं आपसे रिलेशन पूछूं कि भाई घंटे और सेकंड में क्या रिलेशन होता है, जरा वो रिलेशन भी देख लेते हैं। भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? देखो, घंटे से छोटी यूनिट जो होती है वो मिनट होती है, और मिनट से भी छोटी यूनिट जो होती है वो सेकंड होती है ना। घंटे से छोटी यूनिट मिनट और मिनट से छोटी यूनिट सेकंड। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप कहेंगे सर 60 मिनट होते हैं। सभी जानते होंगे ये बात तो, कि 1 घंटे में 60 मिनट। और दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये भी सभी जानते हैं कि सर 1 मिनट में ना 60 सेकंड होते हैं। कितना? 60 सेकंड। अब
अगर मैं 1 घंटे से सेकंड की तरफ जाना चाहूं तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आप इन दोनों को गुणा कर दो। आप कहेंगे सर 60 गुणा 60 सेकंड, या फिर मैं कह सकता हूं कि 1 घंटे बराबर 6×6 = 36 और डबल जीरो। 1 घंटे में बच्चा कितने सेकंड होते हैं, आप कहेंगे 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो घंटे से अगर मुझे सेकंड में बदलना है, अगर घंटे से मुझे सेकंड में बदलना हो तो मैं क्या करूंगा, 1 घंटे में 3600 सेकंड। अब वो कितने भी घंटे बोलेगा तो हम उतने को 3600 से गुणा कर देंगे। ठीक है, हम उतने को 3600 से गुणा कर देंगे। चलो ये तो हो गई यूनिट टाइम का जिक्र। हमने अभी क्या सीखा, यहां पर डिस्टेंस की बड़ी यूनिट किलोमीटर है और मीटर छोटी यूनिट है। समय की बड़ी यूनिट घंटा आवर और छोटी यूनिट सेकंड। ये तो हमने अलग अलग डिस्टेंस और समय के बारे में पढ़ा, लेकिन हमें तो एक्चुअल में पढ़ना किसके बारे में है, हमें तो एक्चुअल में चाल के बारे में पढ़ना है कि चाल की यूनिट क्या होगी। हमने अलग अलग डिस्टेंस दूरी की यूनिट पढ़ ली, किलोमीटर और मीटर। हमने अलग अलग समय की यूनिट पढ़ ली, घंटा और सेकंड। अब अगर मैं चाल की यूनिट पूछूं आपसे, तो चाल का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि प्रति इकाई समय में चली गई दूरी। अब एक चीज पे आपने फोकस करना है जरूर। सबसे पहले ना चाल की हम वो देख लेते हैं यूनिट, उसके बाद में फिर इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करके फिर आगे बढ़ेंगे। देखो यूनिट ये तो हो गया डिस्टेंस की यूनिट, ये हो गया समय की यूनिट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चाल की यूनिट, चाल की इकाई, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड, चाल की इकाई, यूनिट ऑफ स्पीड के बारे में चलते हैं। भाई चाल बराबर अभी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है कि नहीं। अब एक चीज आपने स्पेशल ध्यान रखना है, अगर आपने दूरी को बड़ी यूनिट में लिया किलोमीटर में, तो आपको समय को भी बड़ी यूनिट में लेना है। समय की बड़ी यूनिट कौन सी है, घंटा, आवर, है ना। तो इसकी यूनिट क्या क्या हो जाएंगी, अगर मैं डिस्टेंस को किलोमीटर में ले रहा हूं तो समय को भी मुझे किस में लेना पड़ेगा, आवर में। तो एक यूनिट तो हो गई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं इस दूरी को छोटी यूनिट में लेता हूं तो ये हो जाएगी मीटर और ये हो जाएगी सेकंड। यानी कि छोटी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं तो ठीक रहेगा। एक तो हो जाएगी किलोमीटर पर आवर और एक हो जाएगी मीटर, और समय की छोटी यूनिट है सेकंड। तो दो यूनिट यहां से बनी, एक तो बनी किलोमीटर प्रति घंटे और एक बनी मीटर प्रति सेकंड। अब मैंने जो आपको चाल की डेफिनेशन बताई थी वो क्या थी, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी। अगर मैं बात करूंगा बड़ी यूनिट की, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे की, तो बच्चे याद रखना 1 घंटे में चली गई दूरी चाल होती है। 1 घंटे में चली गई दूरी ही, और वो दूरी किसमें, किलोमीटर में। 1 घंटे में चली गई दूरी ही क्या होती है, स्पीड होती है, चाल होती है। और अगर मैं मीटर पर सेकंड की बात कर रहा हूं तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में चली गई दूरी किसमें, मीटर में, और वो क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां आपसे पूछूं कि कोई व्यक्ति जो है ना वो 3 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय करता है, 3 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल क्या होगी। देखो यहां आप सीधा सीधा कह सकते हो कि सर समय 3 घंटा है और दूरी है 36 किलोमीटर, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, दूरी बटे समय। यानी कि 36 किलोमीटर की दूरी है और 3 घंटे का समय है, तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तो डायरेक्ट आप कह सकते हो।
लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जब भी बात किलोमीटर और घंटे की हो रही है तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय की गई वो निकाल लो, वही चाल होती है। तो यहां अगर 3 घंटे में वो व्यक्ति 36 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 1 घंटे में जाएगा 36/3 यानी कि 12 किलोमीटर, और यही उसकी चाल हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि हमने यहां पर निकाली थी। ऐसे ही यहां पर कि 1 सेकंड में कितनी दूरी जाता है, 1 सेकंड में कितनी दूरी जाता है वो निकाल लो, मीटर में कितनी दूरी जाता है वो निकाल लो, आपका पता चल जाएगा आपको कि मीटर पर सेकंड में चाल कितनी है। हाँ, अब एक चीज और इसमें स्पेशल होती है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है अक्सर उन बच्चों में जो पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़े हुए होते हैं, है ना। तो आज के बाद आपको कोई भी इसमें परेशानी नहीं होगी, बस थोड़ा सा गौर करके पढ़ना। मैंने क्या बोला कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना। कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्या है बच्चे? अगला टॉपिक हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड। कन्वर्जन मतलब होता है बदलना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं? अक्सर आपने एक वर्ड बड़ा सुना होगा, अगर आप पहले कहीं पढ़े होंगे 5/18, 18/5। पहले कहीं नहीं पढ़े तो डोंट वरी, यहां से चीजें बढ़िया चलेंगी। कैसे आया वो 5/18? देखो, मैं यहां पर चाल की एक यूनिट लिखता हूं किलोमीटर पर आवर, या मैं लिखता हूं 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर, ये मैंने चाल को लिख दिया कि किसी व्यक्ति की जो चाल है ना वो 1 किलोमीटर पर आवर है। अब मुझे इसको देखना है कि ये मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। मीटर पर सेकंड में मैंने कहा चाल जो है वो 1 किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर पर सेकंड में कितनी होगी ये मुझे देखना है। तो 1 को तो ऐसे ही लिख दो, 1 को तो ऐसे ही लिख दो। अगर मुझे किलोमीटर से मीटर में बदलना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप कहेंगे सर 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? आप कहेंगे 1000 मीटर। और नीचे 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? आप कहेंगे सर 3600 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड। मैंने क्या बोला आपसे कि मेरे पास जो चाल थी वो 1 किलोमीटर पर आवर थी, मुझे इसको मीटर पर सेकंड में बदलना था। तो मैंने किलोमीटर को बोला 1000 मीटर, मैंने घंटे को बोला 3600 सेकंड। तो जरा बताना काटा पीटी करके क्या आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 पंजे 10 और 2 से जाएगा 18 दूनी 36। तो मैं कह सकता हूं कि 1 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यहां से एक चीज मुझे क्लियर हुई कि अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? मुझे गुणा करना पड़ेगा 5/18 से। भाई यहां तो किलोमीटर पर आवर था, मैंने इसको मीटर पर सेकंड में बदलने को बोला, तो भैया यहां काटा पीटी करके 5/18 मीटर पर सेकंड से हमको गुणा करनी पड़ी। तो हमेशा याद रखना, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होना तो 5/18 से गुणा करते हैं। इसको मैं आपको रटवा भी दूंगा, अभी तो जस्ट प्रूफ कर रहे हैं, अभी रटवा भी दूंगा। अब दूसरा अगर मैं कहूं कि चाल आपकी जो है वो 1 मीटर पर सेकंड है। क्या है बच्चे? 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड। देखो यहां से इसको वेरीफाई कर सकते हो, सॉरी इक्वल कर सकते हो कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। इस 1 को भी हटाई दो, है ना। तो किलोमीटर पर आवर को
अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। यहीं से ही अगर मैं यहां मीटर पर सेकंड की वैल्यू निकालना चाहूं, देखो तो ये 18 तो ऊपर चला जाएगा गुणा होके और 5 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। 18/5 किलोमीटर पर आवर। दो चीज आपने ध्यान में रखनी है कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5। ये 18 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया, बस वही मैंने किया है। अब दिमाग में आ रहा है कि सर ये कंफ्यूजन कर सकता है, कब 5/18 से गुणा करना है, कब 18/5 से। तो हल्का सा दिमाग में ना ऐसे पेच कस दो कि तुरंत स्ट्राइक हो जाएगी किससे गुणा करना है और हम भटके ना, है ना, हम भटके ना। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में स्क्रू को टाइट करता हूं। सुनो, अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट होती है या मीटर पर सेकंड। तो आपने कहा सर किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट होती है और मीटर पर सेकंड क्या होती है, छोटी। भाई मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट। तो अगर आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलने जा रहे हो, याद रखना, अगर आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल रहे हो तो 5 और 18 में छोटी संख्या ऊपर आएगी। जिसमें भी आप बदलने जा रहे हो, अगर आप छोटी यूनिट में बदलने जा रहे हो तो 5 और 18 में छोटी संख्या ऊपर और दूसरे वाली नीचे। और अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हो तो 18 और 5 में बड़ी संख्या ऊपर। बस इतना सीधा सा ध्यान रखो। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं और फिर हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं। यही बेसिक था समय चाल दूरी का, बाकी तो टाइप वाइज चलता ही रहेगा। यहां अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जरा मुझे बताना 36 किलोमीटर पर आवर है और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा ये। मुझे 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि यार मैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहा हूं, बड़ी यूनिट से छोटी की, तो 5 और 18 में छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी। मैं जा रहा हूं किसकी तरफ, छोटी यूनिट की, तो छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी। यानी कि 36 को किससे गुणा करना पड़ेगा, छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हो तो छोटी संख्या ऊपर, यानी कि 5 ऊपर 18 नीचे, और ये मीटर पर सेकंड में बदल गया। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। बात क्लियर है। यही अगर मैं आपसे पूछूं कि 108, भाई 108 किलोमीटर पर आवर और इसको बदलो आप किस में, मीटर पर सेकंड में, तो कितने मीटर पर सेकंड होता है बताइए। अगेन आप देखेंगे कि आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल रहे हो, तो छोटी यूनिट में बदल रहे हो तो छोटी संख्या ऊपर आएगी, है ना। तो 108 गुणा 5/18, तो 18 छिक्के 108 और 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, यस। तो ये तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के एग्जाम्पल देखे। एक दो एग्जाम्पल उल्टे भी बता देता हूं मैंने कहा 25 मीटर पर सेकंड और इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। किस में बदलना है बच्चे, किलोमीटर पर आवर में। यानी कि इस बार आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदल रहे हो, है ना। भाई मीटर पर सेकंड तो छुटकी सी यूनिट है, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है, तो आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदल रहे हो तो किससे आपको गुणा करना है बताएंगे। भाई बड़ी यूनिट में अगर हम बदल रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी, है ना, बड़ी संख्या ऊपर आएगी। तो हम कह सकते हैं 25 गुणा, बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर, यानी कि 18/5 से हम गुणा कर देंगे और ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे 5 पूरे 25 और 18 पंजे 90 किलोमीटर
पर आवर, ऐसे आपको ध्यान रखना है। हो गया? ठीक है, प्रैक्टिस भी हो गई, समझ में आ गई बात। बस यही कन्वर्जन थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है, लेकिन अब आपको कोई दिक्कत इसने नहीं की। तो शुरू करते हैं एक बार रिवीजन। हमने यहां से शुरू किया था कि चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर मैंने कहा कि चाल को अगर मैं एक सिंगल लाइन में डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितनी जो दूरी है वो चली गई। तो मैंने कहा यार दूरी भी अलग अलग हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है। यूनिट ऑफ टाइम भी अलग अलग हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। तो मैंने कहा चलो इसको पहले थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो इस चैप्टर में 2 यूनिट के ऊपर फोकस रहता है, एक किलोमीटर और एक मीटर। मैंने कहा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। फिर आगे हम बढ़े कि यूनिट टाइम क्या होता है, घंटा, आवर, और होता है सेकंड। इसको भी हमने देखा कि 1 घंटे में जो है वो 3600 सेकंड होते हैं। अलग अलग यूनिट देख ली। फिर हम आए चाल की यूनिट की तरफ, यूनिट ऑफ स्पीड। तो यूनिट ऑफ स्पीड, दूरी को किलोमीटर रखेंगे तो समय को घंटे में रखना पड़ेगा, अगर दूरी को मीटर में रखोगे तो समय को सेकंड में रखना पड़ेगा। तो 2 यूनिट तैयार हो गई, एक हो गई किलोमीटर प्रति घंटे, एक हो गई मीटर पर सेकंड। और सुनो, ये कोई फिक्स नहीं है कि हमें ऐसा ही रखना है। सवाल कभी कभी आंसर पता है आपसे किस में भी पूछ सकता है कि चाल बताओ मीटर प्रति मिनट में, तो वहां हम सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे। मैं जो आपको बता रहा हूं ये जनरल केस है, इस चैप्टर का जनरल केस। वो स्पेशल केस है, किसी सवाल में पूछने लगे कि बताओ जो चाल होगी किलोमीटर प्रति सेकंड कितनी होगी, किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल पूछने लग जाएगा, तो वहां हमको किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल निकालनी पड़ेगी। उसी के लिए ही मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं कि 1 यूनिट टाइम में चली गई दूरी, वहां 1 सेकंड में दूरी निकालनी पड़ेगी हमको, कितने किलोमीटर चली है ना। तो ये तो जनरल केस है जो 95% आपके चैप्टर्स में यूज होता है ना। तो 3 घंटे में 36, तो एग्जाम्पल देखा था। उसके बाद हमने देखा, ये तो हो गया यूनिट ऑफ स्पीड। हाँ, हमने देखा कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड, जो हमारी चाल की यूनिट है उसका कन्वर्जन यानी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना। तो मैंने कहा कि अगर किलोमीटर, इसको सॉल्व करके कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो हमको पता चला कि किलोमीटर पर आवर को अगर आप 5/18 से गुणा करते हो तो आपको मीटर पर सेकंड में चाल मिलेगी, और अगर आप मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा करते हो तो आपको किलोमीटर पर आवर में चाल मिलेगी। ठीक है, तो यहां तक हमने ये एग्जाम्पल थोड़े से प्रैक्टिस किए। तो चलिए अब चलते हैं अपने टाइप 1 की तरफ, और टाइप 1 है हमारा ये रहा, देखेंगे जरा, बताओ। सवाल है, एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, तो उसकी गति क्या है, और गति पूछा है किलोमीटर पर आवर में। सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि यार जो हमें समय दिया हुआ है, जो टाइम दिया हुआ है बच्चे, वो 24 सेकंड दिया हुआ है। जो हमें डिस्टेंस, दूरी दी हुई है वो 200 मीटर दी हुई है, मीटर। तो हमें ये दोनों छोटी यूनिट दी हुई हैं, समय भी सेकंड छोटी यूनिट दिया हुआ है और दूरी भी मीटर छोटी यूनिट दिया हुआ है। तो हम जो है ना वो चाल को छोटी यूनिट में ही निकाल लो, मीटर पर सेकंड में, कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो यहां हम कहेंगे डिस्टेंस है 200 मीटर और टाइम कितना है 24 सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका 8 तिया 24 और 25 अट्ठे 200, यानी कि हमारी जो चाल हो गई बच्चे वो 25/3 मीटर पर सेकंड हो गई। कितनी हो गई? 25/3 मीटर पर सेकंड। लेकिन मेरा आंसर मीटर पर सेकंड में दिया ही नहीं है भाई, मुझे तो किलोमीटर पर आवर में चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन मैंने जो अपना आंसर निकाला वो तो 25/3 मीटर पर सेकंड में दिया है। तो मुझे इसको बदलना पड़ेगा, किसमें?
किलोमीटर पर आवर में। और बच्चे अगर छोटी यूनिट को किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट में आप बदल रहे हो तो 18 बड़ी संख्या ऊपर रहेगी और 5 छोटी संख्या नीचे रहेगी। तो हमारा जवाब होगा 25/3 और कितने से गुणा करना पड़ेगा? बड़ी संख्या ऊपर, क्योंकि बड़ी यूनिट की तरफ आप जा रहे हो, किलोमीटर पर आवर। तो आप कहेंगे 5 पूरे 25 और 3 छिंग 18 और 6 पंजे 30, 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने कर लिया। यस, एक और सवाल आगे बढ़े। ये सवाल देखिए बच्चे और बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। सवाल है, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है। इस आदमी की गति बतानी है और गति जो बतानी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। चलो भाई, यहां पर जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, दूरी दी हुई है बच्चे, वो 250 मीटर दी हुई है। हमको जो समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 75 सेकंड दिया हुआ है और हमसे स्पीड पूछ रहा है। हम जानते हैं चाल बराबर जो होती है वो दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी कितनी है? 250 मीटर की। टाइम कितना है? 75 सेकंड। ठीक है, तो दोनों छोटी यूनिट में आपको दिए हुए हैं। तो 25 तिया 75 और 25 धाम 250। तो हमको पता चल गया कि यार जो चाल है ना वो 10/3 मीटर पर सेकंड है। लेकिन हमें तो आंसर जो पूछा है वो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है कि भाई साहब किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। तो हम मीटर पर सेकंड को बदल रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी कि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं। तो हमको 18 यानी कि बड़ी संख्या को ऊपर रखना है ना। तो भाई 10/3 और 18 ऊपर रहेगा और 5 नीचे रहेगा और आपका चेंज हो गया किलोमीटर पर आवर में। तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 और 3 छंग 18 और 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर। सवाल क्या हो गया ये? ओके, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे, और वो 4/5 किलोमीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगी? हमसे पूछ रहा है कितने सेकंड में तय करेगी। अभी यूनिट्स थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे क्योंकि हमें यहां चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटे, हमें यहां दूरी दी हुई है किलोमीटर में, तो समय भी घंटे में पूछ लेता है भाई। भाई यहां हमें चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, हमें यहां दूरी भी किलोमीटर में दी हुई है, समय भी घंटे में पूछ लेता, लेकिन नहीं, उसने पूछा है सेकंड। आपके पास 2 ऑप्शन है, सुनो मेरी बात। या तो आप ऐसा करो कि इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलो छोटी यूनिट में, इसको भी मीटर में बदलो किलोमीटर को भी, और फिर आप फॉर्मूले में रखो चाल बराबर दूरी बटे समय में, फिर आपको सेकंड में समय मिलेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ना जो समय है वो घंटे में निकाल लो और फिर हम समय को ही अपना सेकंड में बदल लेंगे। मुझे लग रहा है दूसरा ऑप्शन अच्छा है। भाई आप दो चीजों को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, मीटर में, वो ज्यादा कैलकुलेशन है उसमें। मैं ना यहां फॉर्मूले में रखकर अपना समय घंटे में निकाल लेता हूं, क्योंकि ये भी बड़ी यूनिट है, ये भी बड़ी यूनिट है। यहां से जो समय आएगा वो बड़ी यूनिट में ही आएगा, घंटे में, और फिर उसको हम सेकंड में बदल लेंगे। तो यहां जरा देखिए, हमें जो उसने चाल दी हुई है, स्पीड दी हुई है, वो 45 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। हमें जो दूरी डिस्टेंस हमको दी हुई है 4/5 किलोमीटर दी हुई है। तो यहां हमारा टाइम हमसे पूछ रहा है। बच्चे फॉर्मूला हम जानते हैं कि चाल बराबर
स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सभी जानते हैं। अब जो चाल है वो भी किलोमीटर पर आवर में है, जो दूरी है वो भी किलोमीटर में है, तो यहां से जो हमें समय मिलेगा वो बड़ी यूनिट यानी कि घंटे में ही मिलेगा। ओके, तो यहां चाल कितनी है 45 बराबर दूरी कितनी है 4/5 किलोमीटर, और समय आ जाएगा ये वाला नीचे, तो ये आपका उधर जाकर गुणा होगा। ठीक है, तो दोनों उधर जाकर गुणा होंगे, ये हो जाएगा 225, टी बराबर 4, तो यहां से टी कितना आ जाएगा 4/225, और ये घंटे में आ गया समय। किस में आ गया समय? समय आ गया घंटे में। हमें घंटे में नहीं पूछा, हमें पूछा है किस में? सेकंड में। और ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाया था कि 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है भाई साहब? 3600 सेकंड होता है। लिखवाया था कि नहीं? तो आप इसको 3600 से गुणा कर दो, सेकंड में समय मिल जाएगा कि भैया इसको अगर हमें सेकंड में बदलना है तो 4/225 गुणा 3600 हो गया सवाल। ये सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, जितना भी आएगा आप देख लो भाई। ये आपका 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 0 0। 25 से कटेगा, 25 से कम 25, 25 छिक्के 150, और 16 चौके 64 सेकंड। सभी का आंसर भी यही आ रहा था, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हमें स्पीड भी बड़ी यूनिट में दी हुई थी, हमें दूरी भी बड़ी यूनिट में दी हुई थी, तो हमारा जो समय आया वो भी 4/225 बड़ी यूनिट यानी कि घंटे में आया। अब हमसे तो घंटे में पूछा ही नहीं, हमसे तो सेकंड में पूछा, तो मैं जानता हूं कि 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, तो मैंने इस समय को 3600 से गुणा कर दिया, जो भी समय आया वो सेकंड में आया। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला सवाल, इस सवाल को देखेंगे जरा। एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 20 सेकंड में, बताओ। यूनिट अलग अलग हैं। देखो यहां जो हमको चाल की यूनिट दी हुई है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, यहां जो समय की यूनिट दी हुई है वो सेकंड में दी हुई है। क्या करें? ऐसे केस में हम धर्म संकट में फंस जाते हैं कि सर अपना आंसर मीटर पर सेकंड में निकालें, मतलब छोटी यूनिट में निकालें या बड़ी यूनिट में निकालें, कि सर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलें और फिर छोटी यूनिट सेकंड हो जाएगी, उसको आप मीटर पर सेकंड में बदल लोगे, फिर आप आगे फॉर्मूले में रखो। फिर दूसरा धर्म संकट क्या है कि सर ये किलोमीटर प्रति घंटे है, आप ऐसा करो 20 सेकंड को घंटे में बदल लो और फिर फॉर्मूले में रखो बड़ी यूनिट। क्या करें सर? इस सवाल का, इस धर्म संकट का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन। ऑप्शन में चेक करो जो आपसे दूरी पूछ रहा है वो बड़ी यूनिट में पूछ रहा है या छोटी में। तो आपने देखा यार, हमसे जो दूरी पूछ रहा है ना, कुछ सारे ऑप्शन में मीटर 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 दिया हुआ है, और मीटर तो छोटी यूनिट होती है, मतलब कि हमें सबको ऊपर से छोटी यूनिट में बदल के कर लेना है सवाल को सॉल्व। कैसे देखते हैं कि भाई हमें जो स्पीड दी हुई है वो दी हुई है 108 किलोमीटर पर आवर। हम क्या करेंगे ना, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो भाई किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हो तो छोटी संख्या ऊपर आएगी 5 और बड़ी संख्या नीचे आ जाएगी 18, और ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। 18 छिक्के 108 और 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड। तो चाल को तो आपने बदल दिया 30 मीटर पर सेकंड में, समय हमारा 20 सेकंड दिया हुआ है और इसको बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो अपने आप में छोटी यूनिट ही होता है। बस फॉर्मूले में रख दो कि जो चाल होती है
बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल कितना है 30, दूरी हमें निकालनी है, समय क्या है 20। तो यहां से 20 की गुणा 30 में हो जाएगी, यानी कि 30 गुणा 20, और आप कहेंगे 600 मीटर। तो दूरी किस में आ गई 600 मीटर में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। ओके, तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार किसको किस में बदल कर करें, तो उस केस में आप ऑप्शन देखो। ऑप्शन अगर छोटी यूनिट में दिए हुए हैं तो आप सबको छोटी यूनिट में बदल के सॉल्व कर लो। ऑप्शन अगर बड़ी यूनिट में दिए हुए हैं तो सबको बड़ी यूनिट में बदल के सॉल्व कर लो, या जिससे आपको आसान पड़े। फाइनली लास्ट में बदल देना, कभी भी आप चेंज कर सकते हो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। ये सवाल देखिए जरा। सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। 5 घंटे में 230 तो 9 घंटे में कितना? इसमें तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना, आपने कुछ नहीं करना। 5 घंटे में 230, 1 घंटे में कितना, 9 घंटे में कितना। सिंपल है यार, ये तो हम सीधा कर सकते हैं कि सोनम जो है वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 230 किलोमीटर की। कोई चाल वगैरह आपने नहीं निकालनी, यहां कोई किलोमीटर प्रति घंटे निकालने की जरूरत नहीं है। कर लोगे उससे भी, लेकिन जरूरत नहीं है। 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी, 1 घंटे में कितना, 230 बटे 5, तो 5 चौके 20, 5 छंग 30, 1 घंटे में 46 किलोमीटर। हमसे पूछ रहा है 9 घंटे में कितना, तो 9 घंटे में कितना, आप कहेंगे 46 गुणा 9, तो 9 छिक्के 54, 9 चौक 36 और 5 41, 414 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सवाल देखिए जरा। इस तरह के सवाल जो है ना, ये मैं आपको फिर रेशियो मेथड से भी कराऊंगा कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे का समय लगता है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना समय लगेगा। लेकिन अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, तो अभी आप इसे बेसिक से ही करो कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है, कोई भी दूरी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह कितना समय लेगी, बताओ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पहले केस में दूरी बतानी है कितनी होगी, हमें स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, हमारे पास समय है कितना, 9 घंटे। तो क्या हम दूरी निकाल सकते हैं कि भाई अगर मैं दूरी के बारे में बात करूं तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। भाई देखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर मैं समय को इधर ले आऊं तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। वो मैंने लिख दिया यहां पर। तो चाल कितनी है 40, समय कितना है 9, ये आ जाएगा 360 किलोमीटर। यानी कि वो जो दूरी है जो हमें तय करनी है वो 360 किलोमीटर की है। अब कह रहा है यही दूरी ना 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करनी है, तो नई चाल कितनी हो जाएगी, नई चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अगेन हम चाल बराबर दूरी बटे समय लगाएंगे, दूरी 360 किलोमीटर, समय ये आ जाएगा। तो समय कितना आ गया 360, समय उधर जाएगा 60 नीचे आ जाएगा, बटे 60, तो 6 छिंग 36, 6 घंटे। इस तरह के सवाल रेशियो से भी करेंगे। अभी जस्ट हमने आज समय चाल दूरी के बारे में सीखा है, तो ये सवाल आप उससे ही करो। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, एक ट्रक 36 लीटर डीजल में 492 किलोमीटर चलता है, 36 लीटर में।
एक ट्रक 36 लीटर डीजल में 492 किलोमीटर चलता है, तो 33 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चल सकता है? भाई अगर 36 लीटर डीजल में कितना जाता है 492 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कितना जाएगा 492 बटे 36। हमसे पूछ रहा है 33 लीटर डीजल में कितना जाएगा, तो 492 बटे 36 गुणा 33, 3 से 11, 3 से 12, 12 चौक 48, 12 एकम 12, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45, 451 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल देखिए जरा, और इस सवाल को आपको मैं दे देता हूं होमवर्क के लिए। कल हम आगे बढ़ेंगे। बेसिक आज इतना ही था, आज मुझे बेसिक ही पढ़ाना था आपको, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन। कल हम अपने टाइप्स को आगे लेके बढ़ेंगे कि रेशियो मेथड्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के सवालों में रेशियो मेथड्स लगते हैं, फिर उसके आगे की चीज़ें भी। तो कल से तैयार हो जाइए। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, जैसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस बड़े थे, इसी तरीके से बड़ा है। यहाँ आपके जो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस हैं वो भी बनते हैं, तो औसत चाल वाली चीज़ें भी आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।